आज हम देख रहे हैं कि ईगो की वजह से लोग झगड़ा करते हैं और रिश्ते टूट जाते हैं। ऐसे में ईगो के साथ कैसे डील किया जाए? आप ठीक बोल रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन के अगर प्रॉब्लम देखें जी। तो कई प्रॉब्लम का कारण यही रहता है, मैं ही ठीक हूँ, आई एम राइट, और डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। करेक्ट। और ये एक ह्यूमन नेचर है। कहाँ से ग्रो होता है ये हमारे अंदर आ जाता है और हमारी पर्सनालिटी को ब्लॉक करता है। ओके। और ये आ जाता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वैसा ही दूसरे को सोचना चाहिए। आज हम देखें पेरेंट्स का भी मेजर प्रॉब्लम यही रहता है। जी। बच्चे को डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, और वो लोग जैसा सोचते हैं वैसा ही बच्चा करे। कई बार बच्चा कर पाता है, कई बार नहीं कर पाता है, और यही एक मेजर कॉन्फ्लिक्ट का कारण रहता है। ऑर्गेनाइजेशन में भी यही रहता है, अलग-अलग माइंडसेट के लोग आते हैं जी। ऑर्गेनाइजेशन में। हर एक का एजुकेशन, एम्पावरमेंट अलग-अलग रहता है, पर्सनालिटी बैकग्राउंड अलग रहता है, कल्चरल बैकग्राउंड अलग रहता है। तो हर कोई अपने-अपने माइंड लेकर आते हैं, और उसमें इंटेलेक्चुअल सोसाइटी में इन्फॉर्मेशन काफ़ी बढ़ गई हैं, करेक्ट। और इन्फॉर्मेशन लोड होने के कारण हर कोई सोचता है मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, मैं ठीक हूँ। और ये बैरियर आने के कारण ही कम्युनिकेशन गैप होता है और ये प्रॉब्लम आ आ जाती है। जाते हैं ईगो के। जैसे मैंने पहले भी बताया कि एक फॉल्स कवरिंग है, हुँ। जो वो अपने को डिफेंड करने की कोशिश करता है, अपने को राइट समझने की कोशिश करता है, और उसी के कारण ये प्रॉब्लम आते हैं। कहीं न कहीं बचपन में उसके कुछ प्रॉब्लम रहे हों, और वो प्रॉब्लम इस बैरियर को बनाते हैं। जी। और मैंने जहाँ तक देखा है इसमें मेन कारण रहता है सेल्फ वर्थ। हुँ। अगर वो अपनी सेल्फ वर्थ को ठीक आइडेंटिफ़ाई नहीं कर पाता है, हुँ। रियलाइज़ नहीं कर पाता है, और अपनी वैल्यू को कम समझता है, तब उसमें ये इनसिक्योरिटी, डर, डिफेंड करने का नेचर आ जाता है। पर हुँ, ऐसा भी तो होता है कई हुँ, बार कि उनके अंदर में ईगो इसीलिए आता है क्योंकि उनको लगता है वो परफेक्ट है। हुँ, एक तो होता है कि इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स है, हुँ, जिसकी वजह से लोगों से हुँ, आप ईगो में आ हुँ, जाते हुँ, हो। दूसरा होता है कि आई एम अ हुँ, परफेक्शनिस्ट। हुँ। ये जो एक थॉट प्रोसेस है, इसे कैसे तोड़ा जाए? जैसे मैंने कहा कि इन्फॉर्मेशन बहुत है, हुँ। और उसके पास उसको लगता है बहुत है, और उसका वे ऑफ थिंकिंग करेक्ट है, करेक्ट। तो उसी के कारण उसको ईगो आता है। हुँ, हुँ। और जैसे मैंने कहा, ये मुझे भी कभी-कभी लगता है कि हर एक व्यक्ति को ये क्यों आ जाता है कि मैं ही राइट हूँ। हुँ, हुँ। और सबसे अच्छी चीज़ मैंने यहाँ सीखी ब्रह्मा कुमारीज़ में, कि हर आत्मा डिफरेंट है। करेक्ट। वो मुझे बड़ा अच्छा लगा, और उसके कारण मेरे कई स्ट्रेसेस कम हो गए। अब मुझे समझ में आ गया हर आत्मा का रोल अलग है, उसका परसेप्शन अलग है, उसका सोचने का तरीका अलग है। तो ये जब क्लियर हो गया तो हम दूसरों को एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं, करेक्ट। और जब हम दूसरों को एक्सेप्ट करते हैं, तब हमारे अंदर का वो अहंकार, ईगो भी कम कम होने होता है, लगता है। कि हर ह्यूमन बीइंग का पोटेंशियल अपना-अपना है, करेक्ट। एंड्योरेंस अपना-अपना है, और उसको मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और एक टीम वर्क मेरे में आ जाता है, और टीम वर्क के बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चल नहीं सकता। हुँ, हुँ। चाहे मैं कितना भी परफेक्ट हूँ, प्रोडक्शन मेरा कम हो जाएगा अगर करेक्ट। मेरा टीम वर्क नहीं, और मैं ही सोच रहा हूँ मेरे अनुसार होना चाहिए। तो उसको तोड़ने का तरीका यही है कि प्रोबेबली यू में बी राइट, एक्सेप्ट किया कि इस समय तुम ठीक हो सकते हो,
तो वो एकदम रिजेक्ट नहीं करे, उस समय वो कहे कि तुम राइट हो, तो ये तब हमें रियलाइजेशन आना शुरू होता है। जब मेरा प्रोडक्शन खराब हो रहा है, मेरी हेल्थ के ऊपर असर आ रहा है, क्योंकि ईगो के कारण हमारी हेल्थ के ऊपर भी इफेक्ट आता है। अच्छा। क्योंकि ये लोग बड़े टाइट रहते हैं, यानी बिल्कुल हर चीज Rigid. को पकड़े हुए हैं, Correct. आइडियाज को पकड़े हुए हैं, पोजीशन को पकड़े हुए हैं, लेबल्स को पकड़े हुए हैं। तो एक तरह से इनके मसल्स में टाइटनेस आ जाती और वो इलास्टिसिटी नहीं रहती। ओके। और हमारे जॉइंट्स और मसल्स इलास्टिक हैं। अब जैसे ही टाइटनेस आई तो पूरे बॉडी में स्पॉन्डिलोलाइटिस, नी के प्रॉब्लम आना शुरू होंगे। फिर इनका मैंने देखा चलने का स्टाइल भी डिफरेंट हो जाता है। ओके। वो अपने को प्रूव करना चाहता है मैं बहुत बड़ा हूँ, तो उसका चलने का स्टाइल भी डिफरेंट हो जाएगा, इजी नहीं रहेगा, वो हमेशा टाइट रहेगा। तो इसलिए इनको तरह तरह के दर्द, पेन शुरू हो जाते हैं, मसल्स क्रैम्प्स चालू होते हैं, और अंदर भी, बॉडी के अंदर भी तरह तरह के प्रॉब्लम आना शुरू होते हैं, क्योंकि फ्लो इनका बन नहीं रहा, टाइट पकड़ा हुआ है बाहर से, तो वो रिफ्लेक्ट अंदर का होता है। तो इसी के कारण इनमें हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम भी ज़्यादा होने लगते हैं, और वो उसको रियलाइज करना चाहिए कि नी के प्रॉब्लम आ रहे हैं, मैं तो यंग हूँ अभी, तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, तो वो आइडेंटिफाई करेगा तब अपने को ठीक कर सकता। जी डॉक्टर साहब, सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो इन दोनों के बीच में भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि आज अगर मैं कुछ कर रही हूँ, अगर मैं किसी को डांट रही हूँ किसी बात के लिए, अगर उससे रिटेलिएट कर रही हूँ, तो मेरा जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो तो ठीक है, लेकिन कई बार वो ईगो में कन्वर्ट हो जाता है, या कई बार ऐसे इस आड़ में हम सब कुछ कर रहे होते हैं कि हाँ ये तो मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो ये बात किस हद तक सही है कि सेल्फ रिस्पेक्ट रखना और ईगो के बीच में जो लाइन है उसे कैसे भरे हम? ये बहुत थिन लाइन रहता है, सम्मान और अभिमान। करेक्ट। दो चीजें हैं। सम्मान डिपेंड करता है हमारी वैल्यूज के ऊपर, इनेट क्वालिटीज के ऊपर। हम सभी के अंदर अनादि गुण है, शांति है, खुशी है, सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी है। तो मैं सम्मान को कहूँगा डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट को। अगर मैं अपनी डिग्निटी को मेंटेन कर रहा हूँ तो सामने वाले की भी डिग्निटी को मेंटेन रखूंगा। ईगो वाला कभी भी दूसरे की डिग्निटी को मेंटेन नहीं करता और दूसरों के सामने उसको हर्ट कर देगा। तो एक थिन लाइन है, मैं अपनी वैल्यू को पहचान रहा हूँ और उसको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, और ये बाहर की एक्वायर्ड क्वालिटीज को पकड़कर चल रहा है। अगर वो अंदर की क्वालिटीज को, इनेट को पकड़ेगा तो बाहर का ऑटोमेटिक उससे छूटेगा। पर ये अंदर का नहीं पकड़ रहा है, बाहर का पकड़ रहा है। कारण क्या हुआ कि उसकी अंदर की क्वालिटीज को उसने आइडेंटिफाई नहीं किया और उसको कवर अप करने के लिए वो बाहर की क्वालिटीज को पकड़ रहा है। हमेशा अगर मैं अपने को प्यार नहीं कर रहा हूँ और मेरे को प्यार नहीं मिला है तो मेरे में कहीं ना कहीं वो अभिमान आएगा। इसीलिए पहली बात है खुद को प्यार करें, और अगर हम अपने अंदर को प्यार करेंगे, उस आत्मा को प्यार करेंगे, उस आत्मा से बात करेंगे, तो ये जो बाहर की एक्वायर्ड चीजें हैं उससे हमारा अटैचमेंट, लगाव कम होगा। तो वो फॉल्स ईगो हमारा नहीं आएगा। सेल्फ रिस्पेक्ट एक इक्वल लेवल पर जा रहा है, चाहे वो वाइफ है, हस्बैंड है, बच्चे हैं, काम करने वाले हैं, चाहे कोई भी छोटा वर्कर भी है, छोटे वर्कर भी हैं, कोई भी काम कर रहा है, चाहे वो किस तरीके का काम कर रहा है, मैं उसको उस लेवल पर प्यार से देखूंगा। काम प्रॉब्लम नहीं है, वर्क
प्रॉब्लम नहीं है, हर एक का वर्क अलग अलग है। तो जब मेरे को अपने अंदर का सम्मान आ जाता, अंदर की इनेट क्वालिटी पहचानता हूँ, तो मैं बाहर कोई भी कैसा काम कर रहा है उसको सम्मान दूंगा। करेक्ट। चाहे वो रोड पर है, कुछ भी है, मैं उसको इक्वल सम्मान दूंगा, क्योंकि मैंने पहचाना हुआ है कि वो भी सेम है, मेरे जैसा ही है। बाहर उसका कवरिंग अलग है, कपड़े अलग हैं, उसका रोल अलग है, पर मैं इक्वल सम्मान दे रहा हूँ उसको, इक्वल लेवल पर आ रहा हूँ। तो तब हम लोग एक लेवल पर काम करेंगे और हर्ट नहीं करेंगे एक दूसरे को। करेक्शन करना अलग बात है, करेक्ट करें और उस लेवल पर आकर करेक्ट करें कि वो भी उसको रियलाइज करें। करेक्ट। उसको ये करेक्ट ना करें कि उसको हर्ट करके करेक्ट करें। ओके, तो इस चीज़ का भी ध्यान देना है। डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि ईगो के चक्कर में बहुत सारे लोगों का आप अपना खुद का भी नुकसान कर रहे होते हो, क्योंकि मेरा मूड बहुत अच्छा नहीं होता जब मेरे अंदर में ईगो की फीलिंग आती है, तो मेरा पूरा खास करके उन लोगों के मूड हमेशा खराब ही रहते हैं। ऐसा भी होता है, या फिर एक्सट्रीम हमेशा अच्छा ही सोचते हैं कि मैं तो जो मैं हूँ बस मैं ही हूँ। तो ये जो मैं हूँ, मैं ही हूँ, ये वाली जो फीलिंग है, ये किस हद तक सही है और इसे पकड़ कर रखना किस हद तक सही है? आपने बताया कि ये 2 लेवल पर चलते हैं। टॉप लेवल पर पकड़ के उसको चलते हैं और अपने को ही ठीक मानकर चलते रहते हैं। अब वो उसके कारण जो इंटरैक्शन हो रहे हैं वो ठीक नहीं होंगे, करेक्ट। पकड़ के रखे हुए हैं इन्होंने। तो इसीलिए मैंने कहा कि उसको एक लेवल पर, नॉर्मल लेवल पर लाना पड़ता, बैलेंस। और वो नॉर्मल लेवल है कि मैं जो हूँ, जैसा हूँ, अच्छा हूँ। और दूसरा भी है जो है, जैसा है, बहुत अच्छा है। करेक्ट। तो हर एक को उस एक लेवल पर लाएंगे तो तब हमारा इंटरेक्शन अच्छा होगा। ओके। वहाँ जाएंगे, नीचे जाएंगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उसके आते रहते हैं। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे हैं ईगो की। अब ईगो के अंदर में कई बार ऐसा भी होता है कि मैं अगर आपसे ऊँचे ओहदे पे हूँ, तो मैं ईगो रखना जायज़ है। लेकिन कई बार अपने ही लेवल के लोगों के साथ में भी ईगो आने लगता है और वो हम उसका नाम दे देते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। अब ये सेल्फ रिस्पेक्ट है या ईगो है, ये कौन आइडेंटिफ़ाई करेगा? देख, इसमें क्या मेजर बात है कि अगर मैं हर्ट कर रहा हूँ ओके। किसी को इमोशनली, तो वो ईगो है। हर्ट नहीं कर रहे हैं, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं। मैंने जैसे कहा, करेक्ट भी कर रहे हैं और विदाउट हर्ट कर रहे हैं, तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट है। सेल्फ रिस्पेक्ट, डिग्निटी को मेंटेन रखना है। करेक्ट। सामने वाले को किसी भी तरह की फीलिंग नहीं आए कि ये व्यक्ति मेरे को कुछ नेगेटिव इंस्ट्रक्शन दे रहा है, पर पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन दे रहा। मुझे याद आता है शतरंज जब खेलते हैं, शतरंज में क्वीन भी रहता है, किंग भी रहते हैं, प्यादे रहते हैं, घुड़सवार रहता है। खेलने के बाद जब पूरा कर लेते हैं, सब उनको मिला देते हैं। किंग भी एक जगह आ जाएगा, क्वीन भी आ जाएंगे, प्यादे भी आ जाएंगे और उसको बॉक्स में रखकर हम रख देते हैं। अल्टीमेटली क्या हुआ कि हर एक कोई एक लेवल पर आकर उसको रख दिया। इसी तरह जिंदगी में भी हम रोज तरह तरह के रोल प्ले करते हैं, पर जब कोई फंक्शन होता है या घर पे जाते हैं, पति पत्नी भी अगर झगड़ते हैं ईगो के कारण, पर रात में तो खाना एक साथ ही खाएंगे, करेक्ट, सोएंगे एक साथ ही, तो फंक्शन में भी सब एक लेवल पर बात करेंगे। तो लाइफ अल्टीमेटली क्या है, एक लेवल पर रहकर हमें एक दूसरे से कनेक्ट रहना है, कम्युनिकेट करना है। करेक्ट। और वो ईगो बैरियर का काम करता है, जो हमें वो कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन करने नहीं देता। तो इसीलिए अच्छा है
कि फर्स्ट लेवल पर ही हम सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को मेंटेन करके रखेंगे तो ये प्रॉब्लम आएंगे नहीं। ओके। और मैंने कहा था कि प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है इसके बिल्कुल कारण, बिल्कुल। काम में मन नहीं लगेगा दूसरे व्यक्ति का, एक छोटी बात उसके अंदर चली गई तो दिन भर उसको हर्ट करती रहेगी। अब वो काम कर रहा है पर उसका मन वहाँ नहीं है, और मन वहाँ नहीं है तो फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, तो तो नहीं है। प्रोडक्टिविटी ठीक नहीं होगी। बिल्कुल। इसीलिए मॉर्निंग में इक्वल लेवल पर आकर एक साथ गुड मॉर्निंग, हेलो, कैसे हो, बात करके, और फिर जब जा रहे हैं हैव ए नाइस डे, एंजॉय करना, तो ये सब चीजें एक्सचेंज करते हैं तो हम एक लेवल पर लेके काम करते हैं। और ओके। अगर देखें हम, हर एक का जीवन जब खत्म होता है जी। उसको उसी जगह ले जाया जाता है सही बात है। और वहाँ लास्ट चीजें होती हैं। तो जब सब सेम ही है तो ये टेम्पररी चीजें हम क्यों अपने अंदर ढाल लेते हैं। एक व्यक्ति ने घड़े से पूछा, मिट्टी का घड़ा, कि तू इतना ठंडा क्यों है? तो घड़े ने कहा, मेरा अतीत भी मिट्टी है, भविष्य भी मिट्टी है, क्या बात तो है। गर्मी किस बात की? तो ये गर्मी कहाँ से आती है, बड़ा डिफिकल्ट है। क्यों आ जाती है, डिफिकल्ट है। ये एक टेम्पररी फिनोमेना रहती है जी। और उसमें हमारा ब्रेन का सिस्टम गड़बड़ हो जाता है। करेक्ट। और हम लोग, जैसे मैंने कहा था अभी, कि हम लोगों का आजकल लोअर ब्रेन ज़्यादा काम कर रहा है, इमोशनल ब्रेन ज़्यादा काम कर रहा है, क्योंकि हमारी सिचुएशंस ऐसी हो गई हैं, टेक्नोलॉजी आ गई हैं और हम लोग बहुत जल्दी कर रहे हैं हर चीज़ को टाइम के अनुसार। तो हमारा जो इमोशनल ब्रेन है ज़्यादा काम कर रहा है, करेक्ट। और इमोशनल ब्रेन जल्दी हर्ट होता है, और थिंकिंग ब्रेन कंट्रोल नहीं कर पा रहा है इमोशनल ब्रेन को, ओके। टाइम गैप के कारण। और इसीलिए टाइम देना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन केवल एक ही है, जो हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, कि सेल्फ रियलाइजेशन करना पड़ेगा, खुद को टाइम देना पड़ेगा, ओके। और खुद से बात करना पड़ेगा, और उस थिंकिंग ब्रेन को एक्टिव रहकर काम करना पड़ेगा। इसीलिए मेडिटेशन बहुत इम्पोर्टेंट टूल बन गया है, और वो टूल ही हमें सिखाता है कि इस समय मैं अपने मन को यहाँ पर रखूं, मेरा माइंड इस समय यहाँ पर है। तो जब मैं अपने थॉट्स को कंट्रोल कर रहा हूँ, चैनलाइज कर रहा हूँ, तो ईगो नहीं आएगा। ओके। जब कभी भी मेरे थॉट्स इधर उधर जा रहे हैं, उनको चैनलाइज नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये फॉल्स परसेप्शन आ जाता है। करेक्ट। क्योंकि हम लोग ट्रेंड हो गए हैं, हम सोसाइटी में देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, जिसके पास कार है, जिसका मकान अच्छा है, जिसकी ड्रेस अच्छी है, तो हमारा परसेप्शन आ जाता है कि ये बहुत बड़ा आदमी है, और उसको हम अपने अंदर रख लेते हैं, और वो हमारे को पकड़ लेता है। पर कई लोग हम देखते हैं सिंपल हैं, पर वो बहुत बड़े हैं। हमने महात्मा गांधी जी को देखा, सिंपल थे, सिंपल ड्रेस थी, पर वो भी बहुत बड़े। तो वो जो फॉल्स परसेप्शन हमने कर दिए हैं, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले गए हैं जी। और उनकी फाइल बन गई है, जी। और इसीलिए वो जल्दी हमें पकड़ लेते हैं। तो उससे डिटैच होना ही सेल्फ रियलाइजेशन है, कि बार बार मैं अपने से बात कर रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, तब मैं अपने को कंट्रोल कर सकता हूँ, अपने मन को प्रेजेंट में ला सकता हूँ, ओके। जिसको हम लोग कहते हैं अवेयरनेस। अगर मेरी अवेयरनेस रहेगी अच्छी, तो ये चीज नहीं आएगी, अटैच नहीं होगी, और अवेयर रहूंगा तो डर नहीं आएगा। डरा कौन रहा है? मन ही डरा रहा है, करेक्ट। और फियर के कारण ही इनसिक्योरिटी आ रही है, और इनसिक्योरिटी के कारण ही ईगो आ रहा है। तीनों कनेक्टेड है, क्योंकि ईगो क्या है? मैं पकड़ रहा हूँ, कंट्रोल कर रहा हूँ,
उस फियर के कारण, इनसिक्योरिटी के कारण। जी। और जब मेरा डर ही खत्म हो गया कि मैं तो एक कॉन्शियस हूँ, चेतना हूँ, तो वो मैं पकड़ूंगा नहीं। और जब पकड़ूंगा नहीं, फियर नहीं रहेगा, इनसिक्योरिटी नहीं रहेगी, तो ईगो नहीं रहेगा। करेक्ट। मैं अपने को प्रूव करने की कोशिश नहीं करूंगा। बड़ी दादी ने सिखाया था, न सिद्ध करना है न जिद करना है। तो सिद्ध वही करता है जो अंदर से कमजोर होता है। ओके। डिफेंड वही करता है जो अंदर से कमजोर है। अगर मैं अपने को शक्तिशाली बनाता हूँ, अपने विचारों को पावरफुल बनाता हूँ, तो वो मैं न सिद्ध करूंगा न जिद करूंगा, प्रूव नहीं करूंगा, तो वो फॉल्स ईगो नहीं आएगा। और मैं नॉन जजमेंटल बन जाऊंगा, किसी भी चीज को जज नहीं करूंगा। और जज नहीं करूंगा तो ईगो नहीं आएगा। जो चीज जैसी है बहुत अच्छी है। वाह। फूल है, हवा है, बर्ड्स हैं, जो व्यक्ति ने जैसा पहना हुआ है, जैसी कार है उसकी, जैसा मकान है, मतलब बहुत अच्छा। एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हैं ना आप, कि एक्सेप्ट करें, जो जैसा है वैसा ही उसे एक्सेप्ट नॉन करें। जजमेंटल एक आ जाएगा। ओके। नॉन जजमेंटल एक काफी ऊपर की स्टेज रहती है, और उस लेवल पर हम हर चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हर चीज परमात्मा ने बनाई हुई है। करेक्ट। उसने क्रिएट की। हम लोग कह भी रहे हैं कि उसने ही क्रिएट की। जब उसने क्रिएट किए तो सब लोग इक्वल हैं, करेक्ट। एक लेवल पर हैं। तो जब इक्वल हैं तो काय को ये फॉल्स परसेप्शन को मैंने पकड़ा हुआ है, करेक्ट। जिससे हर्ट हो रहे हैं, खुद भी हर्ट हो रहे हैं, दूसरे को भी हर्ट हो रहे हैं। उसको भी फील होता है एट एंड ऑफ द डे कि कहीं मैं गलत था, क्योंकि अंदर तो उसके अंदर भी कुछ गया, बर्निंग हुआ, तो तब उसको भी फील होता है। फिर वो एंड में रियलाइज करता है। पर उसका प्रॉब्लम क्या रहता है कि सामने वाला आकर मेरे से बात करे। ईगो वाला खुद होकर माफी नहीं मांगता, वो बना के रखता अपनी पोजीशन को